नमस्कार, मैं बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर एसएससी जीडी 2022 का पेपर आपका अच्छा नहीं गया, आपके अच्छे मार्क्स नहीं बने हैं, तो 2023 में आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। और इसका जो गजट नोटिफिकेशन है, मतलब गजट में, भारत सरकार के गजट में इसको बता दिया गया है। और गजट में जब पब्लिश हो जाता है कि उन्होंने क्या नियम में चेंजेस किए हैं, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे हम इस बारे में बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, वैकेंसी कब तक आ सकती है। और गजट जो है दिखा सब आपको रहे, लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, क्या किया क्या गया है, बदलाव क्या किए गए हैं। तो उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके अलावा सिलेबस आपका क्या है, तो सारा जितनी भी जानकारी है आपको इस एक सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, आपको सब भारत सरकार का जो गजट निकला है, जो उन्होंने चेंज किया है उसके रूल में, वो दिखा तो सब रहे, लेकिन बता नहीं रहा है कोई कि इसमें किया क्या गया है। तो वो जो मतलब की बात है आपकी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पद कितने हैं, कब तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो उसके बारे में, सिलेबस क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो, सिर्फ ये सूचना जो है नई दिल्ली 5 अप्रैल 2023 को ये आपकी सूचना जारी हुई है। ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पे चेंजेस क्या किए गए हैं, उसको अगर आप अच्छे तरीके से एक बार अगर कोई पढ़ लेता तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती। पहले ये अधिसूचना चेंज जो किया गया है, जो रूल चेंज किया गया है, और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बारे में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 का छाछड़ की धारा 18 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह गा साधारण ड्यूटी तकनीकी ट्रेडमैन काडर भर्ती 2010 को, जहां तक कि उनका संबंध कांस्टेबल साधारण ड्यूटी यानी कि जीडी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोभ किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में साधारण ड्यूटी काडर समूह गा पद में कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन का मतलब उसे उसमें मर्ज कर दिया गया है, के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। यानी कि कांस्टेबल जो सीआरपीएफ की वैकेंसी, उसी में जीडी की जो वैकेंसी है उसको जो है वो मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब इसका जो नाम होगा क्या होगा, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ इसका किस तरीके से होगा। इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ कांस्टेबल साधारण ड्यूटी यानी कि सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी के नाम से इन्हें बुलाया जाएगा। साधारण ड्यूटी काडर समूह गा पद भर्ती नियम 2023। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या है, मसला क्या है, और ये आपका जो गजट है वो क्यों निकाला गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कितने पद हैं और उसके अलावा क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी। ठीक है, उसके अलावा आपका नोटिफिकेशन कब से आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पद आपके कितने हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो नाम है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कि कांस्टेबल जीडी आपके, उसके बारे में जिक्र किया गया है। टोटल जो पद हैं आपके 2023 के वो कितने हैं, 1,29,929। और मेल कैंडिडेट के कितने हैं, 1,25,262। और फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके 4667 जो पद हैं वो हैं। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपार्टमेंट अपॉन वर्कलोड यानी कि ये वर्कलोड पे डिपेंड करेगा कि ये जो वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन है अगले साल आपका, तो घटने का कोई सवाल नहीं होता है, वैकेंसी आपकी इतनी रहेगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे ये इसके बारे में क्लासिफिकेशन बता दिया गया है। उसके अलावा इसकी जो सैलरी है वो आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगी। पे लेवल का मतलब ये बताता है कि जब आप ज्वाइन करोगे तो 21,700 आपका बेसिक पे होगा और आपका 69,100 तक जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इसके अलावा ढेर सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं, तो वो सारा जुड़ जुड़ा के आपकी सैलरी आपको मिलती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी जाएगी। देखो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, इसको थोड़ा सा मिटाल देते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सारा कुछ मैं आपको एक सिंगल वीडियो में ही जानकारी दूंगा। ठीक है, उसके अलावा एसएससी जीडी 2022 के जितने भी पेपर हुए हैं उनका सभी शिफ्ट का सोल्यूशन मैं करा रहा हूं, उसको आप जरूर देखिए, उससे आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। बिटवीन
18 to 23 यानी कि 18 से 23 साल आपकी एज है और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड 3 ईयर इन केस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट, यानी कि जो आपके ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का मिलेगा, बाकी जो SC ST वाले हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। द क्रूशियल डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एज लिमिट शैल बी एज एडवर्टाइज बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके हिसाब से आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जो क्रूशियल डेट है उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मैट्रिक आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ और स्टेट आर इक्विवेलेंट आर्मी क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन पर्सनल, यानी कि आपका हाई स्कूल आप पास होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट, वो तो सारी चीज़ें जो SSC GD में जो नियम लगते हैं, आपका फिजिकल होता है, वो सारी चीज़ें वो तो आपकी एप्लीकेबल होंगी। तो टोटल पद कितने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो आपको समझ में आ गया कि पूरा खेल क्या है और इसका जो नोटिफिकेशन है, आप इंतजार होगा बच्चों को कि नोटिफिकेशन इसका कब तक आएगा। देखो SSC का जो कैलेंडर अभी अपडेट होगा जून जुलाई में SSC का जो कैलेंडर है वो आपका अपडेट होता है। ठीक है, तो जब ये कैलेंडर अपडेट होगा तो इस वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि कब ये नोटिफिकेशन आपका आ रहा है। ठीक है, तो आपको जब अपडेट किया जाएगा कैलेंडर तो उसमें बता दिया जाएगा कि आपकी क्रूशियल डेट क्या है। ठीक है, कब से आप जो है फॉर्म भरना अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो जब अब दोबारा आपका SSC का कैलेंडर अपडेट होगा, मोस्टली आपका जून जुलाई में अपडेट होता है, तो तब इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि ये पद जो है मतलब ये रिक्रूटमेंट हम और ऐड कर रहे हैं, तो उसमें ये भी आपका ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाता है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 40 नंबर का ये पेपर। GK GS के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 नंबर का ये, और हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑप्शन रहता है, आप हिंदी भी कर सकते हो इंग्लिश भी कर सकते हो, 40 का ये, टोटल 160 नंबर का पेपर है। ठीक है, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, तो ओवरऑल आपकी जो मेरिट बनेगी वो 160 पे बनेगी। तो अभी से आप देखो गजट आपका आ गया है, यानी कि वैकेंसी आएगी इसी साल। तो अब जो भी बच्चे जो सीरियस हैं, जिनका SSC GD 2022 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनसे बस यही कहना चाहता हूँ, देखो इस साल अगर आपको इस साल यानी कि 2023 में अगर आपको जॉब नहीं मिल पाई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अब आपके सामने चीज़ें ये हैं कि आपका गजट आ गया है, तो नोटिफिकेशन 100% आपका इसी साल आपको देखने को मिलेगा, 2023 में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे जो सिलेक्शन आपका होगा वो मैथ्स, रीजनिंग और आपका हिंदी, मोस्टली बच्चे हिंदी वाले होंगे, तो हिंदी, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं, तो अगर इस पोर्शन को आपने अच्छे तरीके से कर लिया, क्योंकि GK GS में आप कह नहीं सकते कितना आप क्वेश्चन कर लोगे, मतलब एक एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो इस पोर्शन पे अच्छे तरीके से काम करिए, बाकी इसको भी पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर जितने भी आपका GD का जो अभी 2022 का एग्ज़ाम हुआ है उसके जो भी क्वेश्चन है उनको लगा डालिए। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस करिए, इससे आपको अभी से अगर मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आपका टाइम बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता जाता है, तो अगर सिलेक्शन लेना है तो अभी से सीरियसली मेहनत करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा GD के जितने भी पेपर हुए हैं आपके 2022 में, उन सभी शिफ्ट का सलूशन मैं करा रहा हूँ। कुछ शिफ्ट का मैंने करा दिया है, बाकी सभी का अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी जितने भी SSC के, चाहे वो CHSL के हो, चाहे आपका CGL के हो, सभी के मैं करा रहा हूँ, तो उनको भी आप देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा मैथ्स की कंप्लीट यहाँ पे आपको मैथ्स जो है वो पढ़ाई जाएगी, चाहे GD एग्ज़ाम हो या कोई भी हो। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।